कल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आज फ्रक्टोज का पढ़ेंगे। फॉर्मूला सेम ही है। फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। फार्मूला तो वही हमारा वही है। फर्क क्या आएगा कि ग्लूकोज के अंदर जो पहले नंबर पे जो कार्बन है वहां पर CHO ग्रुप था, एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज के अंदर आपको मिलेगा कीटोन ग्रुप। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। कैसे? ग्लूकोज का बना देते हैं एक बार। CHO कितने कार्बन टोटल? 6। 1 हो गया, 2 3 4 5 6, यहां पर CH2OH। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे परेड करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, समझ गए? बाकी ये कौन बच गया? OH। ये OH आ गया भाई, ठीक हो गया। फ्रक्टोज में क्या होगा? फ्रक्टोज में जो ये पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, यहां पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कीटोन। देखना, कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O। ये पोर्शन आपको सेम रखना है, तो नीचे वाला बना लो एक बार। इससे नीचे कार्बन, हाइड्रोजन और ये OH। सेम कंडीशन आपको रखनी है भाई, CH2OH। इससे ऊपर वाले पे मैंने क्या कहा? कीटोन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O बन गया। अब देखो यहां से कौन कौन गया? C और O बच गया। ये 2 हाइड्रोजन को इसके ऊपर वाले के साथ जोड़ दे। इन 2 हाइड्रोजन को कहां ले जाओ? ऊपर वाले के साथ ले जाओ। तो क्या बना? CH2OH। नीचे और ऊपर सेम। ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है। नहीं समझे? स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए, बना सकते हो। डिफरेंस किस चीज का आया? इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड पहली पोजीशन पे है, इस पे कीटोन दूसरी पोजीशन पे। समझे या नहीं समझे भाई? बताओ। ठीक है, वहां पर आप प्लस साइन यूज कर रहे थे, फ्रक्टोज में माइनस साइन यूज करोगे। फ्रक्टोज में माइनस साइन यूज करोगे। सेम कंडीशन वही है, D माइनस क्या? फ्रुक्टोज। वहां पर क्या लिख रहे थे? प्लस साइन लगा रहे थे। जब आप ग्लूकोज लिख रहे थे, फ्रक्टोज में आप क्या करोगे? माइनस साइन का यूज करोगे। बस लिख दो। क्या ये बात समझ में आई भाई? डिफरेंस करना आया नहीं आया? बस ये छोटी छोटी बातें सीखनी है भाई अपने को, और आसानी से बायोमोलिक्यूल बहुत आसान सा चैप्टर है। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक कर लोगे या नहीं? अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना अपने को क्या करना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। वो काम आप फिर से करोगे जो पहले करते आई थी। कौन से वाला? इसके पास जो लोन पेयर है उसका अटैक कौन से पे करवाया था? यहां पर C डबल बॉन्ड O जब यहां पर था ना, उस वाले पे करवाया था आपने, ध्यान हो तो, इस कार्बन पे। अब की बार डबल बॉन्ड O कहां है? ये रहा। इतनी सी बात है। इसको ले जाओ और बुक में देख लेना, जैसा भी दिखा रखा मैं वैसा ही बना दूंगा, बट फिलहाल समझने के लिए आपने इसके ऊपर अटैक करवा दिया। ठीक हो गया? अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो 5 तो बॉन्ड कार्बन बनाता ही नहीं है, तो ये बॉन्ड टूट के भाई आगे आ गया। नहीं समझे? तो बुक में कैसे दे रखा है आप देखना। यहां से क्या हो गया? C सेम एज इट इज करता हूं। फिलहाल मैं इस CH2OH को इधर ले लेता हूं, CH2OH, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। और ये बॉन्ड को O नेगेटिव लिख लूं, और यहां से मैंने ऐसे लिख लेता हूं नीचे वाली कंडीशन को, CH OH OH और H C
एच और यहाँ पर क्या गया ओ एच और इसके साथ ये जुड़ गया ना, और इसके ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव, और नीचे क्या गया CH2OH। अब भाई ये न्यूट्रल बनाना तो हाइड्रोजन को भगाना पड़ेगा। जब H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो पीछे नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा न्यूट्रल। इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल के कहां जोड़ दो, इस नेगेटिव के साथ जोड़ दो एक बार। कार्बन OH बन गया, इधर क्या बना CH2OH, और यहां पे क्या बना, ये तो इसके साथ जुड़ ही गया CHOH OH और ये H हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन अकेला बच गया, और यहाँ से CH2OH। किस पे बेटा? नहीं, अब कैसे रहेगा, जब आपने H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया पॉजिटिव, तो जब कोई चीज़ पॉजिटिव में टूटती तो पीछे नेगेटिव चार्ज बचता है। तो जैसे ये पॉजिटिव बाहर निकला तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पॉजिटिव ऑलरेडी था न्यूट्रल हो गया। क्या ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। जब ये OH राइट हैंड साइड आ जाए, इस OH को आप राइट हैंड साइड ही लिख दो तो अल्फा लिखोगे। क्या लिखोगे? अल्फा। और अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाता और CH2OH इधर आ जाता तो क्या लिख देते? बीटा लिख देते। समझे या नहीं समझे भाई? याद रखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? आया कुछ समझ में? अगर आपने इस OH को राइट हैंड साइड लिख दिया, इस कार्बन से राइट हैंड साइड, तो कौन बन गया? अल्फा। और अगर ये इस तरफ लिख देते तो बीटा, जैसे आपने ग्लूकोज में किया था। बट नेमिंग में क्या आएगा? इसके लिए तो आप माइनस लिख रहे हो, माइनस लिख रहे हो ना यहां पर, तो नेमिंग भी बताएंगे अभी कैसे आएगी। कौन सा अल्फा भाई? ये अल्फा डी माइनस। अब जो ये स्ट्रक्चर बनती है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आती है फ्रक्टोज की, अगर आपको ध्यान हो तो ग्लूकोज की पायरान से आ रही थी, मैंने एक वर्ड लिखवाया था पायरान, इसकी फुरान से आती है। किससे आती है? फुरान। स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई? ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आप फुरान। क्या बोलते हो? फुरान। बुक में कैसे दे रखा है? बात तो वही है भाई, आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बना दिया। ये बना रखा, समझ गए? है तो वही चीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? फुरान। क्या बोलते हो? फुरान। ठीक है। अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफुरानोज, जैसे उसमें क्या बोलते थे आप? पायरानोज। समझ में आई बात? ग्लूको पायरानोज भी, इसमें क्या लिखोगे? फ्रुक्टोफुरानोज लिखो। फ्रुक्टोज ये सेम फ्रुक्टो, कौन सा ये? फुरान है, फुरानोज। क्या ये बात समझ में आई भाई? हो जाएगा। और अगर ये OH इधर होता तो क्या लिखता? ये OH इधर होता तो क्या होता? बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफुरानोज। बस। तो आपसे क्वेश्चन में कई बार स्ट्रक्चर बनवाने के लिए बोल देता है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बना दोगे?
ठीक है भाई। आपको अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद हो साइक्लिक, तो आपने ये OH ग्रुप कहाँ लिखा था, नीचे की तरफ लिखा था अल्फा की कंडीशन में। सेम यहाँ पर भी क्या करोगे, कंडीशन ऐसे ही रखोगे और इस OH ग्रुप को जोड़ना स्टार्ट कर दोगे। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये ऑक्सीजन, इन वालों को नीचे रख लो, ये OH, फिर कौन आया H, फिर कौन है OH, और फिर क्या है ऑक्सीजन। ये तो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ नीचे हाइड्रोजन, ऊपर CH2OH और ये ऑक्सीजन है ही। बाकी ये कौन बच गया इस तरफ, इसके साथ कौन था, इसके साथ OH के साथ CH2H, CH2OH, और यहाँ पर कौन है OH, यहाँ पे कौन है H। नहीं समझा क्या किया, इस वाले को बस कनेक्ट कर दिया। तो ये कौन सा बन गया आपका स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा, अल्फा डी, यहाँ पर माइनस का साइन लोगे फ्रुक्टोफुरानोज। अगर भाई बीटा बनाना होता तो क्या करते हैं बताओ, कौन से को चेंज करते हैं, OH की पोजीशन को चेंज कर देते, क्या बन जाता आपके पास, बीटा बन जाता। कौन से वाले को, इस वाले को ना, क्योंकि इसको ऊपर ले जाते इसको नीचे ले आते तो क्या बन जाता, बीटा बन गया। नहीं समझे, आसान सी बात है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है भाई पिछले 2 या 3 दिन में हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड के बारे में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। अब हम ओलिगोसैकेराइड का डाइसैकेराइड पार्ट को पढ़ेंगे। किसको, डाइसैकेराइड। अच्छा, डाइसैकेराइड कैसे बनता है, जब मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट, 2 यूनिट, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट को आप आपस में जोड़ दो तो क्या बना दोगे, डाइसैकेराइड। समझे नहीं समझे, और अकेले अकेले तो मोनोसैकेराइड। जैसे कि मान लीजिए कि आप, हमारे पास ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर हैं, आप 2 को C6H12O6 को 2 को आपस में जोड़ दूं। ध्यान ये रहे कि जब आपस में जोड़ोगे ना, आपस में जब जोड़ोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसे, अभी बताते हैं। इसमें मिटा दें, देखो हम बना रहे हैं एक सुक्रोज का स्ट्रक्चर भाई। किसका, सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार। आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए और उसकी प्रॉपर्टी बताइए। तो एक बार लिख लो, इसमें लिखो, सुक्रोज क्या है भाई, इट इज ए डाइसैकेराइड। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, डाइसैकेराइड है। ठीक है, मेड अप ऑफ 2, किससे बनेगा, मोनोसैकेराइड यूनिट। मेड अप ऑफ 2 बाय द कॉम्बिनेशन बोल सकते हो ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। हाँ, बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये वर्ड जरूर याद रखना भाई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ, जब ये आपस में जुड़ेंगे ना तो वहां पर एक बॉन्ड बनेगा, जो लिंकेज होगा आपस में जुड़ेंगे, उस लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्वेश्चन क्या करेगा आपसे कि जब आपस में आप 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ते हो तो जो आपस में कंबाइन हुआ, जहां से लिंकेज हुआ, उस लिंकेज का नाम क्या है, क्या क्या उसका नाम है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, किस किस को जोड़ोगे और कैसे बनेगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, सुक्रोज मैंने कहा 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से, और कौन कौन सी लोगे, ग्लूकोज की ही 2 यूनिट आपने को लेनी है।
अब ग्लूकोज की दो थी हमारे पास, वैसे तो आप C6H12O6 बोलते हो उसको, बट आप एक ग्लूकोज को और एक फ्रक्टोज को आपस में जोड़ दो, यूनिट तो वही दो हैं, फार्मूला सेम ही है। तो मैंने क्या कहा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनाओगे, सुक्रोज। समझ में आई बात? हाँ याद रह जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है, हाँ याद रख लेना। जल्दी इस दिमाग को यहाँ पे लगा लिया करो। इधर ध्यान दिया। अब तो क्या कहा भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ने से क्या बनाओगे यहाँ पे, सुक्रोज। अब ध्यान देना एक बार, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ध्यान से जिसके माइंड में आएगा तो वो तो ये कहेगा सर अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हम क्या बना रहे हैं, C12H24O12, जो कि गलत बोलोगे। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप दो चीज़ों को जोड़ोगे तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे। इसमें से बेटा एक माइनस कर दो एक H2O को, क्या बचा, C12H22O11, ये बन गया, कहाँ गया हमारा सुक्रोज, ये रहा। समझे या नहीं समझे? हो जाएगा। तो कैसे आपको यह बात समझ में आई कि आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, आपकी नोटबुक में अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, पीछे बनवा रखा मैंने आपको, बनाओ। हाँ साइक्लिक, वो ऐसे ऐसे था, इस तरह से बनाओ। बनाओ 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 बेटा। देखो थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अल्फा डी ग्लूकोज को बनाइए। हाँ भाई मिल गया, पीछे बना लिया। अरे ऐसे ही आएगा ना OH नीचे, तो ये कौन सा अपने पास है, अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा में तो ऊपर चला जाता। दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ इसी के साइड में, दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ किसका, बीटा डी फ्रुक्टोज का, अभी अभी बनवाया है बीटा डी फ्रुक्टोज। बट ध्यान ये रखिए कि जो आप वो कार्बन को जोड़ रहे थे ना, भाई वो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे, समझे? इस तरफ से बात तो वही है, आप इधर से स्टार्ट कर लेना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बीटा डी कौन सा बनाना भाई, फ्रुक्टोज बनाओ। बीटा का बनाना है, अल्फा का बनाना है। बीटा भाई बीटा,
बन गया, ऐसा ही बना होगा, वो एच इसी तरफ आया होगा, उल्टा करना था बस आपको, जो मैंने इस तरफ बनवाया था ना उसको इधर लिखना था, बना दिया। मैंने उल्टा लिख दिया जो उसमें लिखा था। कोई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया ना। अभी मैं इसको ठीक करना ही बता दूंगा कैसे। जिसने भी जहां से भी किया है, आपको एक काम करना है, इसकी तो जो ये पोजीशन है ये वाली, कौन सा सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है ये, और इसमें कौन सी पोजीशन है ये फर्स्ट, इसमें तो फर्स्ट ही है। यहां से बेटा H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दे, निकल गया। यहां से यही तो काम किया था कि जब आप दो को जोड़ रहे थे तो एक H2O को बाहर निकाल रही थी, तो जब इसको निकालोगे तो ये H2O मॉलिक्यूल बाहर हो गया, ये H2O बाहर गया तो ये बॉन्ड किससे जुड़े, ऑक्सीजन से, और इस लिंकेज को क्या नाम दिया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या ये बात समझ भाई? और जो ये स्ट्रक्चर बन गया ना इनको जोड़ने के बाद, देखना अभी इस वाटर मॉलिक्यूल को मिटा देते हैं यहां से हम, ये हटा दिया भाई, ठीक हो गया। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये लिंकेज कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नहीं बात समझ में? और ये स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, कौन सा स्ट्रक्चर है,